क्वेश्चन नंबर 106, इफ 20 वुमेन कैन ले अ रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 डेज, 10 वुमेन के लिए। आसान सवाल है, लिख लो मैं सीधा वो एमडीएच वाला फॉर्मूला। 20 वुमेन कितने दिन, पहले कितने आदमी, कितने दिन, कितना टाइम अपॉन टोटल वर्क, है ना। कितने दिन है, 20 वुमेन कितने दिन काम कर रही है, 10 दिन। कुछ टाइम भी दे रखा है दिन का, नहीं दे रखा, 100 काम कर लेते हैं ना। ये कहना कुछ काम नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा ना, तो टाइम छूट जाएगा ऐसे। 10 वुमेन 50 काम एक्सड में आ गया, 10 से 10 कट गया, है ना। अब ये 2 और 10 आ गया, है ना। चलो आसान सवाल है बालकों वाला। 107 देखो, ए बी सी कैन कंप्लीट ऑफ। सबसे पहले तो भैया रेशियो बना लेते हैं ना, वो बना लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, है ना। 3 दे दिए तो ये पक्का उसके बाद करवा रहा। पहले 60 लिख लो, 6 5 4 सही लिखा है मैंने। अब जो कर रहा है वैसे कर लेंगे। क्या कह रहा है, सबने स्टार्ट तो करा, लेकिन ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ इट्स कंप्लीशन, बी ऑल्सो लेफ्ट वर्क 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट। चलो मैं कैसे करता हूं, मैं जोड़ लेता हूं उसमें, है ना, कि मैं काम बढ़ा लेता हूं। कौन गया था पहले, ए 5 दिन पहले। अगर ये 5 दिन और होता तो 30 काम बढ़ा लूं, एक दिन में 6 करता है तो 30 काम और बढ़ा लूं तो 90 हो गया। अब ए भी एंड तक हो गया। और कौन सा बंदा जा रहा था, ए बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर। ए के 2 दिन बाद, मतलब अभी भी 3 दिन बचे थे, तो 3 दिन इसका देना पड़ेगा, बी का 15 और दे दूं तो कितना हो गया, 105। ठीक, अब क्या कह रहा है, इनाम एंड डेज वो सबको जोड़ लो, 6 × 10 = 15। हाँ 3 दिन पहले गया ना, 15 7 है ना। और भी तरीके वो है ना, वैसे अगर तुम ऐसे करते हो वैसे कर लेना है। ये आसान से लग रहा है, ऐसे कर ले, मेरे को आदत है मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं जाने नहीं देता बंदों को। ऐसे कैसे चल जाएगा, अपना काम करके जाएगा वो, है ना, जान नहीं देता मैं किसी को ऐसे। मैंने वर्क उतना ही वर्क बढ़ा दिया ना, कैंसिल आउट हो गया ना वो, उतना ही अगले 5 दिन, जैसे 5 दिन है, 5 दिन में 30 दिन काम करेगा ना ये। तो मैंने RHS में भी काम था 60, इधर भी 30 बढ़ा दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आगे बात नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया वो। मान ले उदाहरण के तौर पे मैं एक दिन में, छोड़ भैया, आप एक ने कहा 5 दिन पहले काम छोड़ देता तो आपने प्लस कर दिया। हाँ तो मैंने उसे जाने नहीं दिया, मैंने कहा तू 5 दिन और रुक, काम कर, ठीक है, फिर जा। अब भैया इसने तो है एक काम छोड़, एक 2 दिन बाद, तो मतलब अभी 3 दिन और बचे थे। भैया मैं तो यहाँ पे बात क्या है, एक के 2 दिन बाद, मान लो उदाहरण के तौर पे अगर 15 दिन पे ए गया, ठीक है, तो ये कितने पे गया, 17 पे, मतलब 20 दिन पे काम खत्म होगा अगर ये 15 दिन पे गया, क्योंकि 5 दिन पहले गया है तो 20 पे खत्म होगा। अब ये क्या कह रहा है, बी इसके 2 दिन बाद चले गया तो 17 पे, तो अभी कितने दिन बचे थे, और 3 दिन बचे थे, तो मैंने उसका भी 3 दिन काम करवा दिया। ठीक, चलो अगला देखो 108। P and Q together can do a job in 6 days. Q and R can finish the same job in 60। बना लूं रेशियो, P Q साथ में और Q R यहाँ पे क्या रेशियो दे रखा है, 60/7, तो 10 और 7 आ जाएगा। अभी देख लेंगे, और आगे कुछ और तो नहीं दे रखा। चलो पहले यही कर लेते हैं, 10 और 7 आ गया, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 10। ठीक बात है, P + Q = 7, Q + R = 10। आगे बताओ, Q and R इस तरह के सवाल मुझे पता है क्या करवाएगा। ये कुछ दिन काम इन दोनों से करवाया, कुछ दिन दोनों से। मैं क्या करूंगा, इधर PQ बना लूंगा, इधर QR बना लूंगा, एक की एफिशिएंसी निकाल लूंगा मैं, वही वाला सवाल हो गया। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। P started the work and worked for 3 days. Q and R continued for 6 days to finish the work. Then the difference of the days in which R and P can complete the job in। आगे बात समझ में, पहले P ने स्टार्ट करा, P ने कितने दिन काम करा, 3 दिन। ये डेज हैं, तो इसे हम उल्टा करेंगे, अभी उल्टा भी करना है ना, तो ये टाइम है, ये एफिशिएंसी आ जाएगी 10 और 7। हाँ तो उल्टा कर लेना, ठीक है। ये आ गई एफिशिएंसी 10 और 7। अब देखो
पी ने केवल 3 दिन काम करा है क्या? हाँ भैया, ये पी ने एंड तक काम करा है 9 दिन तक। पी ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यों हो रहा है? की एंड क्यू एंड आर करके देख लेते, अगर नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा। हम मान लेते पहले 3 दिन काम करा पी ने, फिर क्या करा 6 दिन काम कर दिया क्यू प्लस आर ने, और नहीं, ठीक है। और सारा काम हो गया। सारा काम कितना था? 70। कितना आया? 70 आएगा ना एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई का ना 70 आएगा ना एलसीएम, तो टोटल काम 70। ठीक, हम सही कर रहे हैं क्या? चलो, नहीं होगा तो चेक कर लेंगे। अब मुझे पता है पी क्यू और क्यू आर बनाना है, तो 3p प्लस क्यू इधर आ जाएगा, इधर से 3q इसे दे दिया, ठीक है, और 3r इधर रह जाएगा, तो 3 और कॉमन आ गया इधर से, तो q प्लस r, तो बचा क्या? 3r। सही है। भैया बताना क्या क्या है? इस 3p के साथ मैंने 3q निकाल लिया। इस ये 6q प्लस 6, देखो ऐसे देखो, साइड में लिख दूं या यहाँ लिख देता हूँ? ये 6q प्लस 6r लिख सकता हूँ इसे, सिर्फ इसे देख लो, 6q प्लस 6r लिख सकता हूँ। मुझे पी क्यू की वैल्यू पता है, इधर 3p है, तो मैं उधर से 3q ले लूंगा, 3 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि मुझे p प्लस q की वैल्यू पता है कितनी, 10। तो इधर से 3p था, तो 3p के साथ इधर से मैंने 3q रख दिया, बचा कितना? 3q और बचा। अब मुझे पता है q प्लस r की वैल्यू पता है मेरे को, कितनी? 7। तो 3q तो है, इधर से 3r दे देता हूं इसे, बचा कितना आ रहा अभी भी? 3r बचा। इन दोनों में से कॉमन ले लिया, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। ये बन गया 3p प्लस q और ये बन गया 3q प्लस r, बचा कितना? 3r बच गया, है ना। वापस इंटू करके देख लो, ये आ जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितने? 10, तो ये बन गया 30। इसकी कितने? 7, तो ये आ गया 21, और क्या बचा था? 3r इक्वल टू 70। ये आ गया, क्या बना है? हाँ भैया, क्या कुछ गड़बड़ हो रही क्या? 19 आ जाएगा फिर तो, और यहाँ से निकलेगा क्या भैया? आर की क्षमता निकलेगी क्या? आर की क्षमता निकलेगी। हाँ, ये 9p तो नहीं है? नहीं भैया, 3 भी था। नहीं, 9p नहीं हो सकता, ये 9p तो खराब कर देगा। कुछ तो गड़बड़ सा आ रहा है यार, कैलकुलेशन कहीं गलत। 60 आ रहा है यहाँ पे, 60 में से 51 जाएंगे, 9 बचेंगे, 3 से हो जाएगा पूरा। अगर इस तरह से हम 60 लोगे, सही तो है, यहाँ एलसीएम 60 ही था, यहाँ पे 70 किसने करवाया एलसीएम? भैया ऐसे साथ कैसा आएगा? ये तो बता रहा है, 70 कैसा कैसा 60 इन दोनों का एलसीएम लेते, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। हाँ भैया, ठीक, क्या आया? भैया जब आपने इसके 60 रेशियो बना लिए, 7 और 10 इसे डिवाइड करो। अब क्या करना होता है बताओ? 10 और 7 आएगा। भैया पहली बात तो नहीं भैया, इधर 1 आएगा, इधर 10 आएगा। मैंने सही लिखा था पहले, 10 7 10 ये रहे। ठीक। अब सही आएगा। अब क्या आएगा? 51 में 60 में से 51 गया, तो 3r इक्वल टू 9, तो r इक्वल टू 3 जब r 3 आ गया तो यहाँ से q निकल जाएगा 4, पी की 6 आ गई। p आ गया 6, तो p कितना है? 6, r q कितना था? 4, और r था 3। अब हमें किस किस का निकालना है? हमसे पी का और आर का, पी और आर का। r और p का निकाल लो फिर। r से डिवाइड करो, r कौन सा है? 3, तो 20 आया। p से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 20 में से 10 गया तो 10 आ जाएगा। भैया मैं बता इसका ठीक है। दूसरे तरीके से बता। आर की 3 आई, पी की 6 आई। मैं तो इन तरीके के सवालों को ऐसे ही करता हूँ, इस तरह बहुत सारे आएंगे आगे भी ऐसे ही, कि इसने स्टार्ट करा, इतने दिन काम करा, इतने दिन काम करा, तो मैं यही बना लेता हूँ इसके एक्शन तक छोड़ देना, ये रफ कर दो ये नहीं क्या पूछ रहे हैं? वीडियो में। अरे ये सही बताएंगे इनके भैया अलग अलग निकालते हैं, उनके दिनों के अंदर हाँ निकाले हैं। हाँ, तो जब मैंने इससे डिवाइड करा 3 से, तो आया 20। जब मैंने इसका 6 से करा तो आया 10, तो एक 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक 10 दिन में, दोनों डिफरेंस कितना आया? 10। तो ये आंसर आ गया। अब जैसे ये कह रहा है कि 3 दिन तक काम किया, हम्म। तो पी की एफिशिएंसी इसमें भी है 10 में भी, तो 3 दिन तक कितना काम किया? 20। तीनों केस करो भैया, करो तो फिर देखना पी और आर की क्यू की निकालना। पहले करोगे 3 दिन तक 30 हुआ, क्यों कट जाएगा। फिर जो कह रहा है कि क्यू और आर ने 6 दिन तक करा, तो 3 दिन तो इसके साथ कर लिया, और 3 दिन और कराओ आर के साथ क्यू ने, तो 7 के 21 ये हो जाएगा। 7 के 21 हाँ भैया 6 दिन का काम बचे 9, complete। तो 9 जो है ना आर ने 3 दिन में करा हुआ, क्योंकि 3 दिन तो इसके साथ कर लिया, क्योंकि साथ समझ रहे हो ये नहीं समझ रहे? नहीं, भैया सही तो है। देखो भैया 3 दिन पी ने काम करा, तो पी ने क्योंकि साथ करा ना पहले 10 की एफिशिएंसी से, तो 30 हो गया। अरे तो हमने भी तो वही करा है, भैया ये मैंने तुम्हें इक्वेशन समझाने के लिए लिखा है वो, हाँ तो मैं बता रहा हूँ। मैंने तो वही करा है, कॉमन लेके उसकी वैल्यू रख दी बस।
वही तो करा मैंने। बस अब सीधा यहाँ ये क्या कर रहा है सीधा इसमें इधर से, मैं ऐसे बताया था कि आधों को समझ में नहीं आता, मैंने भी वही करा है, तो बस उसे इक्वेशन नहीं बना रहा, कर तो वही रहा है ये भी, इधर से p प्लस क्यों कर रहा है? इसको वाई से मांगे भैया। भैया मुझे ये है ना? वाला वाला आ गया समझ में। सही भाई। हाँ तो ठीक है, हमने ये भी वही काम कर रहा है, वो भी वही काम कर रहा है ना, कि उसको जो ये था ना कितना था बीच में 6q + 6r था, 3 इसको दे दिया, फिर इधर 3 क्यों बचेगा, 3 6r में से 3 इसे दे दिया, तो मैंने भी तो वही लिखा था, मैंने क्या लिखा था 3p + 6, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखे थे मैंने इतने सारे स्टेप, क्या था ये q + r, ठीक, = 60, ठीक। मैं यहीं पे मुझे तो दिख रहा है, यहीं पे लिख सकता था मैं, है ना, तो मैंने इसलिए समझा कि तुम्हें ऐसे बताया कि कैसे करना है, नहीं तो वही काम नहीं कर रहे हम भी। आज अब 9 बचेगा, वो आर के 3 बचेंगे, 3। ठीक बात, चलो और सवाल आएंगे ऐसे भी, ये भी वही काम कर रहा है, बस ये लिख नहीं रहा। मैं इक्वेशन नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 109, चलो, ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, बताओ किसकी क्या एफिशिएंसी हुई फिर? ए की तो 3 है, बी की 2 है। ठीक है, एक का 2 दिन का काम, अगला सवाल देखना, एज 2 days वर्क इज इक्वल टू बी 3 day वर्क, तो कौन तेज हुआ? जितना मैं 2 दिन में कर लेता हूँ उतना वो 3 दिन में कर रहा है, तो मैं तेज हुआ, मैंने कम दिन टाइम लगाया, है ना। 2a = 3b, तो ये 3 और ये 2, आप एक कह रहे थे ना, नहीं मैं 3 कह रहा था, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी 3, एक ही था। इसकी एफिशिएंसी 12 आ गया। 2, सही नहीं है? नहीं, ऐसी तो होगा, सही तो है। मैं डे का रेशो है। नहीं, ये देगा नहीं, ये एफिशिएंसी का रेशियो नीचे वाला मैंने उल्टा कर दिया ना, मैं काम, उल्टा काम कराओगे। अरे 2 इधर भेज दिया ना मैंने, एरो लगा दो। उल्टी देखो। लग रहा है, ऐसा ना बोल। पता नहीं क्या कर रहे हैं उनसे, ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, बी ए ने कितने दिन काम करा है? 2, कितने की एफिशिएंसी से काम करा है? ए की एफिशिएंसी से काम करा है। बी ने कितने दिन काम करा है? 3, बी की एफिशिएंसी से काम करा है। वर्क, इसका टोटल वर्क इक्वल टू इसके टोटल वर्क, ठीक है। अब ये ए और बी का रेशियो निकालना, ए क्या है? ए की एफिशिएंसी, बी क्या है? बी की एफिशिएंसी, तो रेशियो क्या बनेगा? 3:2, तो ये किसका रेशियो बना है? ए और बी का, और ए और बी क्या है? एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का रेशियो बन गया, नहीं वैसे भी तो समझ में आ रहा है। देखो, जो काम ए 2 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 3 दिन में कर रहा है, तो कौन आदमी तेज हुआ, एफिशिएंट कौन हुआ? ए हुआ, क्योंकि वो दिन कम लगा रहा है काम करने में, है ना। मैं एक चेयर 2 दिन में बना रहा हूँ, आर्यन 3 दिन में बना रहा है, तो कौन ज्यादा अच्छा हुआ? मैं अच्छा हुआ, क्योंकि मैं 2 दिन में बना रहा हूँ, ठीक, वही तो हुआ। एफिशिएंसी उल्टी हो गई, ये 3 ये 2, आगे देखो क्या कह रहा है। ये आर्टिकल If A can complete the work in 8 days, then the complete work B will take। आसान सवाल है, सीधा टोटल वर्क निकाल लो। A कितने दिन में कर रहा है? 8 में, एफिशिएंसी क्या है? 3 में, 2 की निकाल लो। अगर दोनों के मिलके पूछते तो 5 से डिवाइड कर लेते, है ना। आसान सवाल हो गया। टाइम का रेशियो बना लो, वहां से उल्टा कर देना। जैसे ये 3 2 का था एफिशिएंसी, तो टाइम क्या आएगा? 2 और 3, एक का टाइम दे रखा है इसका, एक का कितना दे रखा? 8, तो एक के लिए आ जाएगा 12, है ना। ऐसे कर लो। 110, इफ ए बी सी कैन, मैंने तुझसे कहा था वो क्वेश्चन भेज, तूने क्वेश्चन नहीं भेजे ना, वो जो तो कल 2 क्वेश्चन बच गए थे, वो सी आई का, एस आई का, और वो टाइम वर्क का। मैंने कहा था, वो नाम लिखा रहा होगा, चेक कर दोबारा से। मैंने कहा था एस आई कर, वो 2 सवाल भेज, अब देखता हूँ मैं। देखा था ना मैंने, अब इसने भेजा ही नहीं, मैंने देखे ही नहीं फिर। अब टाइम निकल गया, अब नहीं देखूंगा मैं। चलो 110, इफ ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, इफ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ए 2 और 1, एंड थ्राइस फास्टर देन सी, 3 गुना करना है इसका, तो इसे 6 कर लो, इसे 3, इसे 2, ठीक है। एफिशिएंसी का आ गया तो कर लेंगे। सी एलोन को देखो, तीनों का दे रखा है कितने? 6 दिन में, तो 6 दिन तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 11 पक्का। किसका निकालना है? सी का, सी का है 2 से। आसान सवाल हो गया, बेसिक से एकदम, बस जो रेशियो दे रखा है उसे इक्वल करना था, ये रेशियो का सवाल हो गया।
111 आ गया भाई। ए कैन डू 3 times द वर्क डन बाई ए इन 1 डे। बी से 3 गुना तो ए और बी का ए 3 गुना एफिशिएंट हो गया बी से। दे टुगेदर फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 days। द नंबर ऑफ डेज बाई विच बी कैन डू द वर्क अलोन आर। जो ए बी है ये 45 2 में कर देंगे, तो टोटल वर्क निकालना है यहाँ से। नहीं कर सकते? क्यों नहीं हुआ अभी तेरे भैया? देखने के लिए हो जाएगा। नहीं, इससे कह रहा हूँ, ये कह रहा नहीं हुआ अभी दीपक। 2/5 9 में कर रहे हैं, तो एक काम कितने में करेंगे? 9 × 5/2। 45 उनकी एफिशिएंसी क्या है? 4 से इंटू कर ले, टोटल वर्क निकल गया, जिसका पूछा उससे डिवाइड कर दे। आगे बात समझ में? चलो लिख लेते हैं। 2/5 कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 9 × 5/2 में। ठीक है, ये ए और बी मिलके इतने दिन में काम करते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? 4 से इंटू कर दो। ये क्या आ गया? ये आ गया टोटल वर्क। किसका निकालना है? अगर इसका निकालना है 3 से कर लो, इसका निकालना है तो 1 से कर लो, जिसका निकालना है तो निकाल लो, है ना? जो भी आ रहा है, बी का पूछा 90। जो भी आ रहा है। चलो अगला देखो। अब इतने आसान में भी और शॉर्टकट क्या ढूंढे? मंकी वाले आ गए। इस तरह के लैंग्वेज में तुम्हें घुमाने का बस, लेकिन क्या करना है, क्या है, एमडीएच वाला फॉर्मूला ध्यान से लगाना है। 12 मंकी है ना, जो काम क्या कर रहा है? केले खा रहा है, केले रख दो नीचे। कितने दिन कितने टाइम बताओ भाई? दिन तो है नहीं, मिनट है, 12 मिनट है ना। आगे इन हाउ मैनी मिनट्स, मिनट्स निकालनी है, तो ये एक्स ये निकालना है मेरे को। 4 बंदर केले हैं 4 से 4 कट गया, 12 से 12 कट गया, x = 12। ठीक है भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस फॉर्मूले में रखना, आंसर आ जाएगा। Two workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone will take 8 hours more to complete the work that when work together. If B works alone will take 4. इस तरीके का सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ना? क्या फॉर्मूला होता है आंसर? रूट ए बी। ये तो मध्यानुपाती हो गया। यहाँ से ये भी ठीक, ये क्या होता है? दोनों का हमें दे रखा होगा और उससे हमें दे रखा होगा कितना कम या ज्यादा लेते हैं, ना? ज्यादा लेते होंगे, वैसी बात है। ज्यादा। हाँ, दोनों ज्यादा लेंगे। हाँ, कभी-कभी। ठीक है, क्योंकि दो मिलकर काम करेंगे तो वैसी बात है, कम टाइम में होगा। हाँ, ए का भी ज्यादा होगा और बी का भी ज्यादा होगा। चलो, तो इसमें क्या करना है? ये कितने दिन उससे फालतू ले रहा है और वो कितने दिन उससे फालतू ले रहा है, उसका अंडर रूट कर दो बस। 8 × 9/2। 8 इंटू पक्का 9/2, 4 आ गया, तो 2 × 3 आ गया, 6 आ गया आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो। एक ऐसा ही टाइम एंड डिस्टेंस में वो करता था, कौन बताएगा फॉर्मूला आंसर को छोड़ के? तो ही बता, याद करवाता हूँ फॉर्मूला तुम्हें। एक फॉर्मूला टाइम एंड वर्क में याद करना है, एक हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में करा था। स्पीड, हाँ वही वाला। एक ट्रेन इधर से इधर को जा रही है मिलने के बाद और मिलने के बाद इधर टाइम लगता है। हाँ फॉर्मूला बता। हाँ, और T1 और ये अंडर रूट में है भैया, T2/T1 है। हमें देख रहा था कौन उठा हुआ है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि इस तरीके के सवाल ऐसे ही होंगे, वरना नहीं होंगे। वो तो हम रेशियो से कर लेते हैं। भैया ये इसमें कैसे लग रहा है, आप ये बता सकते हैं? क्या ये कैसे लग रहा है इसमें? इसका फॉर्मूला ये बता ना, ए बी, इसका फॉर्मूला ये है। हाँ, नहीं तो ऑप्शन उठा लो। जो एक्स्ट्रा समय ले रहा है उसका ये है, ऐसे है नहीं भैया? अगर भैया ऐसे सिर्फ केवल ए का बता लो कि ए ने कितना लिया और केवल बी ने कितने लिए। करो क्या, ये ना तो जब दोनों का निकल गया हाँ, उसमें ए का जोड़ दो उन दोनों का। उसने इतने अधिक लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 114। X can copy 80 pages in 20 hours. 80 पेज। X and Y together can copy 135 pages in 27 hours. बताओ भाई, then Y can copy 20 pages in 4 घंटे में एक पेज कर सकता है। यही और 100 ये तो इससे पूरा कट रहा है 6 5 बार 35।
प्लस वाई कर सकते हैं 20 पाँच पाँच दिन में 20 ही घंटा वाई की एफिशिएंसी एक आ गई 20 ही आएगा क्योंकि वाई की एफिशिएंसी एक आ रही है। हो गया सबका? जी हो गया। किसका नहीं हुआ? दीपक हो गया? हो गया? 20 है। हाँ मेरा भी 20 क्या है? दोनों की एफिशिएंसी आ रही है। उन्हें डबल करना है। इसकी आ गया कितनी आ रही है एफिशिएंसी दोनों की? इसी हिसाब से दोनों की आ रही है 4। 5 दोनों की 5 दोनों की 5 एक की एक्सल वाई की आ रही है 4। ये हो गया। हाँ, ये एफिशिएंसी क्या होती है? और एफिशिएंसी दोनों को निकालिए क्षमता कार्य एफिशिएंसी होती है हमारी जो काम है और जो समय है उससे हमारी ताकत एक वो हमारी ताकत। तो यूनिट वो 1 घंटा भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है ना, 1 महीना, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एफिशिएंसी है 1 घंटे की, हाँ है ना। अगर मैं यहाँ पे 24 घंटे बना लूँ तो वो भी एफिशिएंसी है, लेकिन वो एफिशिएंसी है 24 घंटे की। कुछ भी यूनिट हो सकती है ना। तो ये एफिशिएंसी है इनकी पर आर की। ठीक है भाई, चलो हो गया। दोनों की थी 5, 5 में से 4 गए 1, तो मतलब 1 घंटे में ये एक क्या था, बुक था। 20 घंटे। ठीक है, चलो बड़ा धीरे काम कर रहा है ये आदमी। क्वेश्चन नंबर 115 और ये सब बहुत कितना हो सकती है। ये जो निकला था वाई बार, वर्क डन बाई एक्स प्लस 4 मैन इन, एमडीएच ही लगाएंगे। लगाओ। भैया ऑप्शन से भाई सब ऑप्शन उठा के रख के हाँ, तो पहले एक इक्वेशन तो बना लूं मैं। 25 वर्क डन बाई एक्स प्लस 4 मैन इन एक्स प्लस डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्स माइनस, देखो एक्स प्लस 4 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं? एक्स प्लस 5 में, किस इज इक्वल टू द वर्क डन बाई एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 20, एक्स प्लस 20 है भैया। माइनस क्या, दोनों माइनस कैसे हो सकते हैं? फिर होगा ही नहीं। अब कोई कहने लग जाए कि इसे सोल्व करें, तो सोल्व कर लेना, बता देना मेरे को आंसर आ गया है ना। हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन रखो और चेक कर लो। 15 20 इधर कर लेना, ऑप्शन चेक करने, ऑप्शन चेक करने हैं, है ना। इधर क्या आ रहा है, देखो यहाँ से अगर मैं ये ओड वाले रख दूंगा तो ये यूनिडिजिटी मैच नहीं करने की मुझे लग रहा है। नहीं यार तो पूरा कट गया 20 ही थी। ये तो वैसे ही नहीं हो सकते। देखो अगर मैं 15 रखूंगा तो ये 19 बन जाएगा, और ये फिर लास्ट में कुछ उल्टा सीधा बन जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बनेगा 10। हाँ, तो 20 ही बन गया। यहाँ पे बनेगा 20 हाँ तो एक्स प्लस 4 लिखा है ना मैंने। हाँ तो हमने एक्स की वैल्यू तो रखी है। हाँ, तो 15 प्लस 4 19 आएगा ना। हाँ और फिर आगे बढ़ यहाँ गया। अरे यहाँ 5 आ रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में 5 आएगा, या क्या आ रहा है 20। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, कर लेना यार, 16 आसान सवाल है। 35 350 और यहाँ से 380 है ना, अलग आ रहा है। 20 रख लो दूसरा ऑप्शन। 24 इंटू क्या आया 25, ये क्या आया ये 15 इंटू 40 कर लो, ये 600 और ये भी 600 मिल गया आंसर दूसरे पे। चलो क्वेश्चन नंबर 116। तो सबसे पहले भैया तीनों का दिख रहा है मेरे को, तीनों का मैं एक काम कर लेता हूँ, एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। क्या आएगा एलसीएम, कौन बताएगा? 120 आएगा। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस करोगे दिख जाएगा तुम्हें इसी तरह से, है ना। नहीं तो कॉमन ले लो, है ना। 6 इसमें से आएगा कॉमन, 4 इसमें है। 2 आएगा। तो ये आएगा। भैया आपको पता है हाँ। मतलब ऐसे दिख गया। नहीं तो इसके बाद हमें 10 12 15 का पता है, ये 60। हाँ। जो आपने बड़ी बड़ी संख्याओं का लिया ऐसे दिया था, इसमें कॉमन लेकर हाँ, जो ऐसा ही मार आए थे। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब एलसीएम में कॉमन ही तो लेते हैं, वही तो कॉमन लिया है मैंने। एफिशिएंसी को इनका एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं, बताओ इनका एलसीएम कैसे निकालूंगा? एलसीएम तो कैसे होगा? सबसे पहले क्या जो कॉमन आता है वही लेते हैं। क्या आया कॉमन? 2 10, 12 शेष किसमें बना लो? और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये वापस करना पड़ेगा ये इनको। वापस ये जो हमने बाहर लिया तो यही तो एलसीएम ले रहा हूँ मैं, बस कॉमन ले लिया पहले जो कॉमन था, है ना। चलो भाई, ये क्या आया 6 5 4, क्या कह रहा है ये? All 3 of them began the work together but B left 3 days before the completion। तो कौन सा बी है ये? जाने मत दो इसे। 5 दिया, 15 से 15 काम दो और रोको। ठीक, आगे इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड? हो गया 135 हो गया, और ये कितना हो गया 6 4 10 15 तो 9 हो गया।
है ना। ठीक है, आसान सवाल है। चलो 3 दिन तो छोड़ देना भैया आपने इसमें। हाँ, जोड़ दिया ना 15, तो 135 हो गया। 135 अपॉन 15 क्या आया? 135 अपॉन 15 ये इसको तरीका नहीं है 15 दिन में से होंगे, और भी तरीके होंगे। हाँ भैया लाइव पे करते हैं इसको लाइव बना के। मैंने सभी अधिकतर ऐसे देखे, सब ऐसे करना है मैं बता ऐड करके ऐसे ही पड़ता है ये। और भी तरीके होंगे कि मैं अब दिमाग नहीं लगाना चाह रहा बस। शुरू से ऐसे करना है जैसे सीखा है। ये 304 चलो अगला देखो। भैया इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 3 दिन पूर्व गया तो ये पहले चला गया, 3 दिन का काम ही किसने करा? ए और सी ने करा होगा, और बाकी बच्चा तीनों कर रहे होंगे। ए और सी ना करा होगा ये। चलो छोड़ो, कर सकते हैं, आराम देखते रहना बाद में। 20 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो लिख दो 20 वुमेन कितने दिन में? 16 दिन में। 16 दिन में। आगे 16 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। बस ये दे रखा था, द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी टू मैन। आसान सा है। उसने पहले तो मैन और वुमेन का पूछा, तो ध्यान रखना इधर से बताना है मेरे को। 15 से 16, 16 कटा, या आ गया 4, या आ गया 3, तो 4 रेशियो 3 आएगा। ठीक, मैन और वुमेन पूछा है ना उसने, तो ध्यान रखना उसने 3 और 4 भी दे रखा है। हमारा 3 और 4 तो दिख रहा है, लेकिन आंसर हमारा 4 और 3 आएगा, उसने मैन वर्सेस वुमेन पूछा। उसने पहले वुमेन दिया, फिर मैन दिया, पूछ उल्टा लिया मैन और वुमेन। ठीक, और देखो और समझदार व्यक्ति ने पहले ही ऑप्शन में 3:4 रखा हुआ है कि बालक 3:4 देखे, ए में देखे और टिक मार के आ जाए, है ना, कि जल्दी तो नहीं होती एग्जाम में। यही तुम गलती करोगे एग्जाम में, से तुम्हारे पास टाइम कम होगा। और टाइम तुम्हारे पास कब ज्यादा होगा? जब तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत तेज होगी, तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने की आदत होगी तुम्हें। तो 4 तो 3 है इसका। हाँ भैया 4 से 3 तेरा 3:4 आया, शाबाश। जब तुम यहाँ पे काम एकदम सिचुएशन में बैठे हो ना, तब नहीं हो रहा ना, एग्जाम में तो पक्का 3:4 लगा क्या होगे। उसने अगले ने पहले ऑप्शन में रखा है, जब तुम देखोगे पहले ऑप्शन 3:4 यही है, तुम्हारी हिम्मत नहीं बढ़ेगी, मैं दोबारा सवाल पढ़ लूंगी, तुम्हारे ऊपर टाइम चल रहा है जो बहुत तेजी से जा रहा है। भाई सबसे बड़ी गलती है क्वेश्चन टाइम से नहीं पढ़ रही है। मैंने सबसे पहले मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैंने पहले देख लिया था कि मुझसे मैंने वर्सेस हो, तो आंसर ऐसे बताना है मेरे को। बिना ऑप्शन देखे पहले ही बताया था मैंने, और उसने वही करा, पहले ऑप्शन में 3:4 दे रखा था। चलो, ये जो नहीं आ जाना किसी में तो ये गलती जहां वो करवाएगा तो याद कर लो ना कहाँ गलती होने के चांसेस हैं। चलो, कई बार मैन रेशियो उसका देगा वुमेन का, पूछ वुमेन रेशियो मैन का देगा, और पहले ऑप्शन में रख देगा जो तुम्हारा आ रहा है ना, वही तुम टिला आगे बढ़ जाओगे। चलो, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी इन 12 और 20 में इफ दे वर्क। पहले एलसीएम ले लूं फिर इनका। इफ दे टुगेदर वर्क, पहले पढ़ लेता हूं पूरा सवाल। इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 5 days एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 3 days, देन चलो भाई क्या आया? 60 आएगा, ये 5, ये 3। 5 दिन तक कराए और 40 5 दिन कराए इन दोनों ने, 8 के से 40 काम हो गया, बचा कितना? 20 रह गया, 3 है करा और ये एफिशिएंसी से 3 से 3 दिन में। तो क्या पूछा है? क्यों करना है एफिशिएंसी? 60 से इंटू कर दूंगा, वो भी 3 से कर दूं, इंटू आ गया 9 दिन। 20 यूनिट काम ये 3 days में करता है, तो 60 कितने दिन में करेगा? इंटू 3 कर दिया, तो 60 = 9 days है। ठीक है, यहाँ एफिशिएंसी मान निकालो, फिर एफिशिएंसी निकाल के फिर डिवाइड करोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 119 चेक करते हैं। ए बी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ जॉब इन 7 days। ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, हालांकि कार्य का However, 37/100 of the job, इतना से बड़ा सवाल देख के मन भी नहीं कर रहा। पूरा हो चुका है। हाँ, ए द्वारा 5 दिन में कार्य However, 37/100 of the job was already done. Also, the work done by A in 5 days is equal to the work done by B in 4 days. Efficiency दे दी इसने? हाँ, एफिशिएंसी नहीं दी वो क्या दे दी? 5 ए द्वारा 5 दिनों में कार्य करते हैं। एफिशिएंसी एक तरह से दे रखी है, लेकिन दे रखी है, हाँ। जो ए बी की एफिशिएंसी निकल के आएगी ना भैया, B, तो उसका how many days would be required by the fastest worker to complete the entire work? चलो भाई बताओ, CRD को देखते कैसे कट गया COD देखते ही? भैया उसने दे रखा है पूरे काम का 100 बटे 3 टोटल काम 100 हो गया। एफिशिएंसी आ गई 4 और 5 है ना। ए की हो गई, ए और बी की आ गई 4 और 5, उल्टा हो जाएगा, या तो 20 आ रहा है 25 आएगा। 5 इधर आ जाएगा, है ना। क्या कह रहा है अब? मैं बोल रहा हूँ कि सबसे जिसने पूछा सबसे तेज काम करने वाली की एफिशिएंसी बताओ, तो यार 100 में 50 करेंगे 5 से करेंगे।
तो 30 और 10 तो बनेगा ही नहीं। अरे तो काम चेंज भी हो सकता है ना। मैंने तुझे बताया काम हमेशा वैसे निकाले कर। कैसे इंट नहीं, उसने फ्रैक्शन दे रखा है, हाँ तो हमने उसने टोटल क्या पता पॉइंटों में आ जाए फिर। इसमें नहीं आया, चलो। देख लो। बचा हुआ काम कितना था? 100 में से 37 हो गए तो 63 बचा होगा। 7 डेज में कराया उसने। 7 डेज में कर रहे हैं। किसने ये भी ने? हाँ भैया, एबी तो कर रहे तो हैं। एबी की एफिशिएंसी है 9। ठीक है। तो आ जाएगी। तो जो रेशो दे रखा 63 इतने दिन में करा है तो टोटल काम क्या निकलेगा भाई? एबी की एफिशिएंसी 9 आ गई। 7/63 इंटू 1/9। 100 इतने दिन में काम खत्म होगा टोटल, है ना? भैया कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? भैया नो की एफिशिएंसी निकाल दूंगी एबी की तो 9 आ जाएगी। 7 तो ऊपर बराबर एबी दे रखा है 63। वो 4 5 क्या आ गई? ऊपर बी की तरफ क्या होगा? जो वो रेशियो है दोनों ना, बराबर ये होगी। एक्चुअल वैल्यू है जो है 9 आएगा और वो लोग का रेशियो दे रखा है। अगर वो बढ़िया थी इंटू कर दूंगा 9 और डिवाइड कर दूंगा। किससे पूछा है? अब आगे 100 किससे पूछा? काम किससे करवाना है? तेज वाले तेज वाला बे 5 भैया बता दो दोबारा समझ नहीं आया। 7 ये कट गया, 100/5 आ गया। भैया अब ठीक है। अच्छा दोनों के 20 एफिशिएंसी 25 100। टोटल कर निकाल लिया नहीं भैया? यस देखो भैया 37/100 काम हो चुका है। हाँ, इसमें 63 हमारा रह गया। अगर 100 टोटल काम है तो 37 काम हो चुका है। हाँ, ठीक, तो काम कितना बचा हुआ है अभी? 63। 63। 63 काम जब 7 दिन में होता है तो 100 काम तो पूरा मेरा 100 है, वो कितने दिन में होगा? तो 1 यूनिट काम होगा 7/63 में, तो 100 काम कितने दिन में होगा? 7/63 इंटू 100। ठीक है, मेरा टोटल वर्क इतने दिन में होगा। ठीक है, दोनों जब ये दोनों करेंगे, ए और बी का ही है, जब ए बी एक साथ करेंगे तो इतने दिन में होगा। जब इनका जब टोटल काम क्या होगा फिर? एफिशिएंसी टोटल काम होगा इन दोनों की एफिशिएंसी से इंटू कर दूं। डेज। इनकी एफिशिएंसी क्या है? 9। 9 से इंटू कराया, ये कट गया पूरा 7 इंटू 9। ठीक है, 100 बचे, 100/5 20 आ गया। हाँ बताओ। ये क्वेश्चन भैया थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? वो पहले भी 20 से काम कर रहे हैं। ठीक करा है, ऐसे ही कर रहा हूं मैं भी। ये 7 बराबर 63 के। हाँ 7 में 63 तो है, हाँ। लेकिन जो आएगा तो इसका एक्चुअल एफिशिएंसी आएगी एयरब्यू की 9। बराबर 9 की और आएगी। वो एयरब्यू का रेशियो दे रखा। उनका योग नहीं है। हाँ, हाँ, वो योग नौ भी नहीं बराबर है। 9 की रख अगर जो दी। 18 होता तो अलग हो जाता वो। हम्म, अब तो इस वजह से हमने 4/5 ही रख दिया क्योंकि वो सेम ही दे रखी, फिर अलग हो जाता। नहीं कहना चाह रहा हूँ, रेशियो दे रखा है। मेरा तब भी ऐसे ही आता हाँ, तुम्हारा तब भी ऐसा है ना, क्योंकि मैंने इंटू वो कर रहा है, उन दोनों की एफिशिएंसी से कर रहा है। भैया ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो दिक्कत नहीं लगी कि थोड़ा सा ये पहले ऊपर होना चाहिए था, इतना हो गया, बाकी बचा 7। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, पहले कह दिया उसने वो चीज कि बचा हुआ काम उसने 7 दिन में कर दिया, जबकि वो 37/100 काम कर चुके हैं। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना? 63। तो एक 100 का निकाल लूंगा, 100 में कितने दिन लगेंगे? इतने दिन लगेंगे। जो फ्रैक्शन में ऐसे रहने दिया, उनके एफिशिएंसी इंटू कर दिया तो टोटल वर्क आ गया। और जिससे पूछा 5 तेज वाला ये था, 5 से डिवाइड कर दिया। इसकी क्षमता ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 120। 12 आदमी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 days. 30 days after they started work, 2 men left and 8 men joined. How many days will it take to complete the remaining work? बताओ भाई, 40 डेज सिंपल सा है। टोटल बता देता हूं। कैसे करा देखो, मेरे सॉल्यूशन दिख रहा तुम्हें? हाँ भैया दिख रहा है। क्या लिखा है 60 कुछ 12 देखो, 12 12 आदमी 30 दिन के बाद, 30 दिन के बाद पता चला सही चीज यानी 90 है ना। 60 दिन बचे। तो 30 दिन काम बचा, कितने दिन काम हो और चलता? 60 दिन। तो 12 आदमी कितने दिन काम करते हो? 60 दिन। तो इतना काम बचा हुआ है, 2 चले गए। इतना ही करा हुआ किसने? 2 छोड़ के चले गए, 10 बचे, 8 आ गए तो 18 हो गए। तो 18 आदमी हो गए, कितने दिन में करेंगे? x दिन में 2 कर लो। चले गए और 8 आ गए। 2 3 क्या आएगा? 20 और 40। सिंपल। रेशियो क्या ही बनाए इसमें, आसान सा हो रहा है ना। नहीं तो रेशियो से भी हो जाएगा। रेशियो से कैसे हो जाएगा बताओ? रेशियो से कैसे हो जाएगा? 12 आदमी थे, आदमी अब बढ़ गए, कितने हो गए? 18 हो गए। 18 हो गए मैन। तो टाइम कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 ये कितने कितने दिन बच रहे थे अभी? 60 दिन बच रहे थे। तो 3 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो 2 की वैल्यू 40। सिंपल। लेकिन रेशियो से इतना लिखूंगा, इतना आंसर आ जाएगा उससे। चलो 121। सवाल इतना बड़ा सा लग रहा है देखने में, अप्रोक्सीमेशन में कर रहा है।
कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम क्या करता करना है, होगा? नए किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर कम नहीं दे सकता सकते ना, ज्यादा दे हाँ, सकते ज्यादा दे दूसरे दिन दूसरा तो 55 ऑफिस- ये यहाँ पे पॉइंट पे मत कर देना। लगभग क्या रखा? हाँ, अगर 9.1 भी आ रहा है ना बताइए। तो 10 आएगा। भैया क्यों हमने आया? 500 ऊपर बोल दिया। हम 9 से 10वें दिन चले गए ना। एक मजदूर को मैं सुबह लेके आऊँ, 1 घंटे काम करूँगा, पूरे दिन काम करूँ, वो पैसे उतने ही लेगा। भैया नहीं, अब एक बात बताओ मुझे। यहाँ पे मैं वो वाला अप्रोक्सीमेशन मत लगा देना। 5.1 हाँ, 0.5 देख के तो हमें लगभग 10 दिन लगेंगे। चलो देखते हैं क्या आ रहा है पॉइंट में पैसे, है ना। वो आ रहा है। 45 लोग आएगा, फिर तो 47 या 48 चलो देखते हैं क्या आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। नहीं। अ ग्रुप ऑफ वर्कर कैन, अगर वो पूछे कि कितने दिन काम होगा तो हमें 10 दिन कहना पड़ेगा, 10 दिन में हो जाएगा, है ना। 9.5 ही आएगा, Actual 9.5 ही आएगा। 9.5 आ रहा है पक्का। तो 10 कहना पड़ेगा हमें फिर, है ना। 10 ही है। चलो, a group of worker can complete a piece of work in 50 days. When they are working individually, one on the first day, one person works. On the second day, another person works. पहले दिन एक आदमी, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। भैया एक बात बताओ। Till the work is completed, how many approximate days are needed? ठीक है भाई, सब काम समझ में आ गया क्या है वो? हाँ, हाँ। वही लगा है, फॉर्मूला लगा है, n plus 1 Piece of work in 50 days. दूसरा तीन देखो, है। पहला आदमी मैं मान लेते हैं कि एफिशिएंसी 1 है। हाँ, भैया अगले दिन 2 आ गए, फिर 3 आ गए। देखा कि गर्म ना हो जाए। दूसरे दिन दूसरा आदमी आया, दो थोड़ी है। दूसरे दिन 2 आदमी हो गए, हाँ, 2 हो गए। ठीक तीसरे है। दिन 3 हो गए। तीसरे दिन 3 हो गए, ऐसे n आदमी हो गए। कितना काम है टोटल? 50, 50। हाँ, है ना। क्या आएगा यहाँ से बताओ? n पहला n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 50। ढूंढो ऐसी वैल्यू, n प्लस 1 इक्वल्स टू 100। भैया ये तो लगभग में आंसर है। लगभग में तो रखो ना, कौन सा आ रहा है ऑप्शन रखो। 10 रख। अगर 9 रखूंगा तो क्या आएगा? 90। 90 आएगा, 90, और 10 रखूंगा तो क्या आएगा? 11 110 आएगा। 110 आएगा। तो 9 से ऊपर हो गया ना, हाँ, तो 10 पे जाना पड़ेगा फिर मेरे को। तो फिर तो ज्यादा होगी इससे। हाँ, तो अप्रोक्सीमेशन इसलिए तो पूछ रहा है वो। मैं 10वें दिन चले गया ना, कम नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा काम तो 10वें दिन जाकर खत्म हुआ ना, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? सी। क्वेश्चन है, उसमें लगभग आंसर पूछ रहा था, है ना। और उसमें ऑप्शन 9 भी है, और 10 भी है, लेकिन ये वाली सिचुएशन पहले कैसे करवाया था? पहले 1 से 1 दिन करा ले, फिर 2 से 4 बजे काम हो गया, ऐसे करा दो। करा होगा यार, हर बार दिमाग अलग चलता है। हेलो? हाँ, उससे भैया एग्जैक्ट आंसर भी आया था। कैसे बताया था बता, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। याद है तेरे को? ऐसा कहा था कि 1 से 1 दिन कर लिया, फिर दूसरा बंदा आएगा, 2 से फिर 2 काम हो गया। हाँ, तो वही तो करा है, पहले दिन 1 काम हो गया, फिर 2 काम हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक। 28 तक करा दिया। अच्छा जैसे ऐसा भैया बताइए क्या हो गया भैया? पता नहीं कह रहा पहले कैसे और से किसी और तरीके से बताया था, बताया होगा भैया, अब याद नहीं है मेरे को। अब मैं भूल चुका हूँ, अब मैं धीरे धीरे मैं सवालों में अटक जाता हूँ। अब मैं कल उसमें अटक गया SI वाले में, है ना, क्योंकि मैं टच में नहीं होगा, पता नहीं कब करा था, जब तुम्हें पढ़ा था सभी करा था। और इतना में क्या हो रहा है एक बार करने में, है ना, कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे को 1 साल हो गया, 24 नवंबर को दिया था मैंने, तो उसने बार बस जितनी बार तुम्हें पढ़ा है बस वही पढ़ा है, वही करा है ना। तो नए सवाल भी कब होंगे? जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, वरना वो धीरे धीरे सब गायब हो रहा सब है। गए। आज हमारे मिला दो, मेरे बजे तो बैठ हो जा रहे हैं, सब पढ़ाएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 122। 18 मैन और 36 बॉय वर्किंग 6 hours a day can plow a field in 24 days. In how many days? देखो, 18 मैन दोनों ही 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो सीधा ऐसे ही आ जाता है। देखो, शायद वो वाला क्वेश्चन कौन सा? जो पीछे वाला था, हाँ, तो उसमें क्या? 1 दिन में 1 हो रहा, 2 दिन में 2, 3, तो टोटल काम हो गया हमारा 6, मतलब 6 दिन हो गए हमारे। 50 दिन का 6 × 48, 8 दिन ये हो गए हमारे, 2 काम बचा है। तो फिर एक करेगा 1 दिन, 2 हो गए। फिर हमारा दूसरे दिन 2, हमारा बच रहा काम 1 बच रहा है, लेकिन भी हमारा 2 कर रहा है, तो हमारा आधा काम करवाएंगे तो 9.5, तो 10 के लगभग। तो वही तो बता भैया ने। मतलब ऐसे बताया होगा भैया ने पहले। पता नहीं कैसे बताया था मैंने, भूल गया मैं। ऐसे ही चलो, भैया एक ऐसे ऐसे करा होगा ना। 9 को देखो, 9 × 8 अपन 2, यही तो आएगा। कितना आया? 36 के 45 आएगा।
तो 5 काम बचा और अगले दिन 36 आएगा। अच्छा ये 9 × 10 है यहाँ n + 1 होता है, अब आएगा 45 n + 1 होता है, मैंने n - 1 कर दिया, 45 आ गया है ना। तो अब कितना काम बचा 5 और 10वें दिन कितने आदमी होंगे 10, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा 9.5 डेज और लगेगा, ठीक है। तो हमें 10 दिन बता देंगे फिर है ना, 10 डेज। भैया कोई कैसे करा होगा? पूछा हमारा आंसर है 9.5 और उसमें 9 भी है 10 पे, तो किसे 10 लगाएंगे। ये वही तो क्वेश्चन है। क्यों भैया, वो तो बिल्कुल बीच में है। अगर अरे तो 10वें दिन तो पहुंच गए ना हम, तो 10 दिन लगेगा ना। अगर 5 से प्लस अभी तो मैंने तो बताया था, अब तो किसी एक मजदूर को उठा कर लाएगा तो उससे 500 रुपये लेके जाएगा, तो उससे पूरे दिन काम करवा या 2 घंटे काम करवा, कि वो वापस जाके नए उस पर काम पे नहीं जा सकता। 9.4 आता तो अगर डिपेंड करता है सवालों पे, फिर वो ऐसा ऑप्शन ही नहीं देने का ना, ऑप्शन नहीं देना। फिर ऐसा ऑप्शन नहीं देने का, फिर वो हो सकता है ऐसे ऑप्शन दे दे, एक 9 दे दे, फिर दो दो गैप कर दे, 7 कर दे, फिर 11 कर दे, फिर 2 गैप कर दे, फिर ऐसे दे देगा। जबरदस्ती का मत बना सवाल ऐसे, है ना। 2 गैप दे दिया तो फिर तो 9 ही लगाना पड़ेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, यही तो कर रहे थे, 122 मैंने मिटा दिया। देखो 18 मैन किसके बराबर आ जाएगा 36 बॉय के, क्यों बाकी सब चीज कट जाएगी, है ना। 6 लिखो × 24 लिखो, वो कट जाएगा सारे, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 1, ठीक है। आगे 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 भैया सुनो, भैया आप ना इसे मुझे सही से बता दें, क्योंकि पहले मैंने कल वीडियो देखी ना, उसमें 2-3 सवाल आ रहे हैं। देखो तो या वाला और ये अथवा पहले मैं लिख लेता हूँ पूरा, तब काटूंगा ना। 18 मैन कितने दिन काम कर रहे हैं 24 दिन काम कर रहे हैं, 6 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं, यही तो क्या रखा है ना। ये किसका आ गया मैन का। वहीं अगर 36 लड़के काम करेंगे ना बोए, वो भी 24 घंटे, तो 24 घंटे वो कर रहे हैं और 24 दिन काम कर रहे हैं और 6 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। 24 घंटे कैसे काम करेगा इंसान, चलो ठीक है। ये दोनों मैंने काटे क्यों नहीं, क्योंकि बाद में मेरे को इसी में वैल्यू रखनी पड़ेगी और यही टोटल वर्क आएगा, है ना। तो फिर समझाना पड़ता तुम्हें वापस, तो मैंने लिख लिया, ये दोनों कट गए, ये आ जाएगा 2:1। एफिशिएंसी आ गई, किसी एक में इसे वापस रख दोगे तो आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। इसमें रख लेता हूँ क्योंकि 1 रखना है। तो 36 × 24 × 6 ये आ गया मेरा टोटल वर्क। अब जितने भी आदमी और लड़के काम कर रहे होंगे ना, उनकी एफिशिएंसी में नीचे रख दूंगा, बस चेक कर लेते हैं। 24 आदमी की एफिशिएंसी है 2, एफिशिएंसी आदमी की कितनी है 2, 24 आदमी तो कितने का 48, लड़के कितने हैं 24, तो 24 × 1 तो 24, ठीक है। यहाँ से 24 कॉमन लेगा, 24 काट दूं, 24 नीचे बच जाएगा 3, 36 दूनी 72। 2 36 दूनी 72। हाँ ठीक है, 9 घंटे काम भी कर रहे हो, है ना। हमें ये क्या करना पड़ेगा, 9 घंटे काम भी करना पड़ेगा, है ना। तो 9 की बात कर दो। हाँ तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसे है, देखो ये इक्वेशन ऐसे मैंने सीधा डिवाइड में लिख दिया ना, ये ऐसे था। टोटल वर्क कितना है यहाँ से 36 × 24 × अब काम तो इतना ही है बीबी। मैन कितने थे ये 24, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 मैन प्लस 24 बॉय। कितने घंटे काम करा उन्होंने, 9 घंटे काम करा। कितने दिन में करा वो पता नहीं मेरे को। अब इसमें रखो, इधर से क्या बना 48 और ये 72 बी 72 आ गया ना, 72 × 9 × x। हमने सीधा इसी से डिवाइड कर दिया था, है ना, क्योंकि x निकालना था। हमने सीधा नीचे ये लिख दिया था, पहले मैं ये लिखता फिर उसे नीचे पहुंचाता, ठीक है। चलो 123। A man does double the work done by a boy in the same time। तो ये आदमी एफिशिएंट हो गया ज़्यादा, मैन और बॉय ये दुगना एफिशिएंट हो गया। द नंबर ऑफ डेज दैट 3 मैन एंड 4 बॉय विल टेक टू फिनिश वर्क विच कैन बी डन बाय 10 मैन इन 8 डेज। 10 आदमी एफिशिएंसी क्या है 2, कितने दिन में 10 दिन में, नहीं 8 दिन में, तो 8 लिखो। तो टोटल वर्क ये हो गया। अब कितने आदमी और वो लग रहे थे वो देख लो, 3 आदमी और 2 लड़के। 3 आदमी की एफिशिएंसी क्या है 2, तो 6 लड़के कितने हैं 4, तो 4 ही आ जाएगा। 10 से 10 कट गया, आ गया 16। तो 16 दिन लग जाएंगे इन्हें, ठीक है। चलो 124। रमेश एंड रहमान कैन डू वर्क इन 20 एंड 25। एक 20 एक 25, ये रमेश ये रहमान।
तो एक काम कर लेते हैं, पहले वो बना लूंगी, एफिशिएंसी निकाल लूं। हाँ क्या आएगा 100, 5 और 4। आफ्टर डूइंग कलेक्टिवली 10 days वर्क दे लीव द वर्क ड्यू टू इलनेस एंड सुरेश कंप्लीट। अच्छा तीसरा बंदा आ गया, देखो इन्होंने 10 दिन तक काम करा, तो 5 + 4 9 की एफिशिएंसी है, 10 दिन मतलब 90 काम कर चुके होंगे, बचा कितना काम? 10 काम बचा। इसको तो 3 दिन में ठीक है। कराएगा। तो रमेश ने 10 यूनिट काम कितने में करा? 3 days में। क्या रमेश का ही पूरा पूछा है? हाँ भैया वो सुरेश का ही पूरा पूछा है? 30 दिन तो तक 30 आ गया। सिंपल, एफिशिएंसी निकालने मत बैठना, तो 0 लगा तो आंसर आ गया। चलो 125। ए कैन डू एज मच वर्क इन। अंशु आज हमने कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करा था? 6 से भैया तो पहले के लिए भैया था। 106 से। हाँ, 24 तक हो गए। तो अगर अभी 25 तक मान लो, चलो 24 तक हो गए, तो कितने सवाल हो गए हमारे? 19। सही कह रही है? हाँ 19। 106 से स्टार्ट किया 106 से स्टार्ट करे थे, 124 तक 19 सवाल हो गए। चलो सही भी है। अभी स्टार्टिंग से ही सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे लिख के लाई होगी 1 2 3 4, नहीं, जैसे जैसे आज- जैसे जैसे सवाल हो रहे होंगे ना, 1 हो गया 2 हो गया 9 हो गया। भैया ये तो बोल रहे थे कि 30 तक भैया करा देंगे, तो हमारे कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। चलो 125 देखो, पकड़ा दियो। ना 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 पर रुक जा, पानी कर दो इसमें पहले। ना ना उससे लेके जाएगा ऐसे, इसमें ठंडा हो जाएगा, इसमें ये दोनों वाली है गर्म वाली उसमें ठंडा हो जाएगा, उसमें वो रबर नहीं ऊपर। चाहिए स्टील की मिल्टन की बढ़िया आती है, मिल्टन ब्रांड है इसमें। सारी बढ़िया नहीं है मिल्टन, ये ब्रांड है ये पकड़ा देगी, आज ही रहेगा नहीं टिफिन वाला है। चलो 125 देखो। ये आगे इसका ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एज बी कैन डू इन 5। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5:4, है ना। बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 days एज सी इन 7 days। तो बी और सी की फिर से एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 7 और 6। इन व्हाट टाइम विल सी डू द पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन अ वीक। तो हमें एक काम दे दिया, एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, सेम कर लें, इसे 28 बना लो। हाँ सही लिख रहा हूँ मैं? कर लिया तूने? मैं तो ये वैसे करता हूँ सीधे सारा टिक 7 से इंटू कराए क्या आ जाएगा? 35। 250। ठीक, मुझे एक का काम दे दे, मुझे किसी एक का दे रखा होगा पक्का, या तो तीनों को मिला दे दे, या ए बी का दे दे। एक हफ्ते में एक जितना काम करता तो ए की एफिशिएंसी क्या है? 35। तो 7 टोटल वर्क ये हो गया। ठीक है, सी कितने दिन में करेगा? तो 24 से डिवाइड कर एक दो। ही होता किसका काम दे रखा है? तो- किसका काम दे रखा है? है ए का दे रखा ना, ए कैन डू इन अ वीक, ए एक सप्ताह में करता है। अच्छा ठीक। 7 दिनों में। को हाँ, तो हमें एक का दे दिया ना, जब एक का दे दे टोटल वर्क निकल जाएगा, जिसका पूछा उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, 24 से डिवाइड करना, 24 से कुछ नहीं कट रहा, ना 3 कट रहा ना, तो ये 24 नीचे आएगा आएगा, ऑप्शन ए में आ गया। ठीक है, 126। टाइम कितना हो गया? ये 11:24 चलो करो अभी 126। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इट इन 12 days। चलो लिखो 10 और 12, 5 ए और बी, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days। चलो पहले एक काम कर लेते हैं, इनका निकाल लेते हैं हम, कितना आ जाएगा? 60, ये 5, ये 6, ये 5। 60। सही हाँ भाई मैंने कॉमन काट के 30 ले लिया। हाँ भैया इसको काट के इधर कर, रेस को उल्टा करके। ठीक आ गया ना मेरा? हाँ सही। चलो देन बी क्या हुआ, इन्होंने 3 दिन काम करा, एफिशिएंसी क्या है? 11 है, तो 33 काम हो चुका, 27 काम बचा। 27 काम बचा। देन बी लीव्स एंड ए अलोन कंटिन्यूज। ए अकेला काम ये काम करता है अकेला, है ना। 2 days आफ्टर दैट सी ज्वाइंस। 2 दिन तक मतलब ए अकेला लगा रहा बेचारा, तो 27 काम बचा था, जिसमें से ए अकेला लगा रहा 2 दिन तक, तो 12 और कम हो गया, काम कितना बचा? 15। ठीक है, अब क्या हुआ? सी ज्वाइंस एंड वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 days। मतलब ए की एफिशिएंसी तो थी 6, ठीक है, 2 दिन में काम खत्म हुआ है, तो 2 तो यहाँ पे क्या आया होगा? 7.5 आया होगा, है ना। उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1.5, नहीं 2 दिन में 7.5 साढ़े 7 पाएगा।
2 दिन में काम खत्म हुआ है ना। 2 दिन में काम कंप्लीट करे तो ये तो ऐसा ऐसा तो भैया 15 मिनट 7:30 देखो। की सीधी। 7.5 एफिशिएंसी आएगी। अच्छा वो भी चले गए क्या? हाँ 2 दिन बाद। तो सी का रहेगा 2 दिन बाद सी भी आ गया एंड वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 days। तो देखो ये तो है ही है, साथ में सी आ गया और उसके बाद 2 दिन में खत्म हो गया। काम कितना बचा था? 15। 15 बचा है। इसने कितना करा होगा? 6 एक दिन करा होगा, 6 अगले दिन करा होगा। 12 काम इसने करा होगा, तो बचा हुआ 3 किसने करा होगा? सी नहीं है कितने दिन में? 2 दिन में। तो कितना काम करता है हर दिन? 1.5 1.5। ये तो करा था मैंने। ऐसे में मुझे सुना रहे हो। इन हाउ मेनी डेज? पहले कर लेते हैं। 60/3/2 क्या आया? 40। भैया बताओ हमारे इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? 27 भी समझ में आ गया, 15 भी समझ में आ गया। यहाँ से आगे देखो, 27 की बात बताओ, 27 की बात कैसे? 27 के बाद 2 दिन में 2 दिन काम करा था इन्हें अकेले, हाँ। ये अकेला रह गया, तो इन्हें 6 + 6 12 काम हो गया, काम बचा 15। 15 बचा। अब ए तो था, सी भी आ गया, एक आपने 15 का लिखा। इस तरह काम बचा हुआ है। भैया ऐसा नहीं करो 27 माइनस 12 है हाँ, तो ये उसने कितने दिन करा? अब ए प्लस सी ने 2 दिन में प्लस सिकन करा। ए के साथ सी आ गया, देख सी आ गया, दोनों ने करा। ए गया नहीं था। उसने तो नहीं था, सी छोड़ दिया, ए भी है उसके साथ। हाँ, ये अकेला उसको ले 7.5 लगा रहा है ये। हाँ, तो इन्होंने सी की मान लिया उन्होंने। हाँ, ये कह रहा है इसने बी वो जाता हुआ काम बताया, इसने बस आता हुआ बताया एक। सी ज्वाइंस, सी ने ज्वाइन कर लिया उसे एंड वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 days। दोनों की आ गई 7.5। ठीक। ये दे रखी है, तो सी की दे रहा है। तो अगले 2 दिन में ए ने कितना काम करा होगा? 12। 12 कर दिया होगा। तो बचा कितना काम? 3। 15 वो किसने करा होगा? सी ने। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, इसने 15 बचा, इसमें से 12 सी ने करा। 12 ए ने करा है ना, ए की एफिशिएंसी क्या तो है? फिर 27 में से 12 घटाया था। तो वो तो इतना अकेले नहीं अरे पहले 2 दिन अकेले ए ने भी करा। सवाल पढ़ो पहले पूरा। ये 2 दिन तो 2 बार दे रखा है इसने। 2 दिन 2 बार है। वहीं से घूम गया। 2 दिन ये अकेले किसी काम को 2 दिन बाद सी काम कराता है। तो पहले 2 दिन अकेले भी काम कर रहा था ना, हाँ तो 27 से पहुंच गए 15 पे हम। हाँ। अब इसके बाद 2 दिन में काम खत्म हुआ है, तो 2 दिन और 12 करा होगा इसने, फिर कितना तो बचा? ए ने कितना काम करा होगा अगले 2 दिन में? 12। तो 15 में से 12 इसने खत्म करा, 3 कहाँ गया? 3 ना सी ने करा है 3 सी ने करा है। ठीक, तो सी ने 3 यूनिट काम करा 2 days में। एफिशिएंसी 2 days में एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है, 3 यूनिट काम करता 2 days में, तो 60 कितना करेगा? इंटू 20 कर दूं, 20 कर दो। 60 यूनिट इक्वल्स टू 40 डेज। 40 days। ये एफिशिएंसी काम करके निकाल ली हमने। ठीक है भाई, अब ठीक है, एफिशिएंसी क्यों निकाल रहे हैं काम करके? ठीक है, इसने 3 यूनिट काम करा 2 दिन में, 2 दिन लगा रहा ना सी, कितना काम कर पाया? 3 यूनिट। 60 टोटल करा रहा है, तो इससे 60 बना लो 3 यूनिट को, तो उधर 40 आ जाएगा, 40 दिन में कर देगा। आगे बात समझ में? एफिशिएंसी मत निकालो डायरेक्ट, हमें एक रिलेशन पर चल गया तो कुछ भी बता सकते हैं फिर हम। चलो, हमें एफिशिएंसी निकालने की आदत पड़ी है। चलो 1 to 7। 40 मिनट से कुछ काम। ए स्कूल हैज 8 पीरियड। ये तो आसान से सीधा ऐसे ही कर लूँ, 8 पीरियड 45 मिनट के हैं, बैठे रहो। तो कितने 9 पीरियड करने हैं, कितने मिनट के होंगे? एक्स ये कह रहा है ये 9 पंजे तो कितना है? 40 मिनट का कर लो भैया। ठीक है, आसान सवाल अगला देखो, 1 to 8। ओहो, ये तो थोड़ा एक्स वाला आ गया, जहाँ ऐसा आया था वहाँ डर जाते हो तुम्हें। एक बराबर 20 धीरू कैन डिग 1/a ऑफ अ फील्ड इन 20 hours। मतलब 1/a काम हुआ है, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना? अगर हम लेवन आएंगे वो एमडीएच वाला। हो जाएगा ना कम एक दिन। चलो आगे देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम फील्ड कैन काकू डिग इन 20 hours इफ द 2 of them कैन डिग द फील्ड इन 60 hours। करो तो बताओ जल्दी जल्दी से। ये मालूम के थी अगर ए में कहते हैं वो ना से वैल्यू दे देता कुछ। 20 hours if same value can go dig in 20 hours। एक्स को 20 मिनट टोटल वर्क निकल जाएगा मुझे। हाँ
मुझे मेरा आ गया। 3a माइनस खड़े होकर बताओ जल्दी बताना। तो क्या ऐसे बैठे बैठे तुम कहेंगे खड़े होकर बताओ। बता भाई आर्यन। हाँ भैया। तो धीरू कितने में कर रहा है 20 में? धीरू 1/a काम कर रहा है तो 20 से होगी 1 बराबर 20 दिन में। तो काम कितने दिन में कर रहा है 20 में, ये कह रहा है। ये दोनों कर रहे हैं 60 में। ये दोनों काम कर रहे हैं 60 ये मतलब धीरू और वो दूसरा कौन सा था डी एंड के कर रहे हैं 60 में। तो 60 60 है। टोटल काम 60। 60 आर्ट्स में कर रहे हैं ना वो। 60 ए भी करूँ क्या? एलसीएम लोगे ना भैया? हाँ अच्छा इन दोनों का एलसीएम ले लूं, ये कह रहे हो। हाँ 60। इन दोनों का एलसीएम ले लूं, एक तरफ 60 एक तरफ 20 है, ये कह रहा है। तो एलसीएम आ जाएगा क्या 60a। इधर ए हो गया, इधर क्या है a, इधर क्या आया हो गया। इधर 3 हो गया। अब तीन। सब जीरो के एफिशिएंसी निकालो। भैया धीरू कितना हो जाएगा? ए माइनस के 3 धीरू की हो गई। फिर बात निकल जाएगा। डी ए के की थी और ये किसकी थी k की। डी की ये डी की थी तो काको के आगे कितनी ए a माइनस। माइनस 3। अब अब ये काम कर रहे हैं इनसे 20 दिन तक काम करवाना तो गुना 20 इनकी दोनों की पता है एफिशिएंसी आ गई ना कारों की। इतना काम कर लेगा। या तो टोटल काम ऐसे निकाल लेंगे या इसकी एफिशिएंसी मुझे पता है a है ना। नहीं से निकालो ना, उस काम के दिन दिए कारों की टाइम से इतने घंटे काम। किसके दे रखे हैं a प्लस b 60 दे रखा है ना, और a प्लस b की एफिशिएंसी a है। तो काबू तो ए माइनस ये तो 60 है, ऐसे कर लो ना 60 है एकदम कि ए माइनस 20 60 है। हाँ सही है। बर्थडे में हाँ, तो- 3 भैया लास्ट बटे में- टाइम पढ़ो। a माइनस 3 इनको भैया 20 बटे क्या? 60 ये आ गया भैया। भैया जो आई ना अब ये काम की एफिशिएंसी वो आई काबू की है क्या? उसकी धीरू की 20 से आई। बता तो बता भाई आगे बता रही हूँ क्या कह रहा है तो वैसे a माइनस 3 आ गया। काको गया। इससे 20 दिन तक काम करवाना हाँ तो गुना 20 कर दो उसको। इनको तो काको एक दिन में इतना काम करता है तो 20 दिन में करेगा। ए माइनस टोटल काम हो गया इसका। और बटे कितना और बटे में भैया 60 रख दो बटे में। इतना ये हिस्सा। बात 60 20 है। नहीं ना 60 60 भैया मेरे नीचे में 60 रख दो। है बटे में 60 60 रख दो बस नीचे। हां 60 हाँ बस आंसर आ आंसर आ गया गया। 20 दिया 60। 3 है उसमें कितना नोट कर लिया उसने? भैया को समझ लेना है। मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहे भैया सिंपल हो गया भैया। एक बार आप देखो। हो। a माइनस उसकी एफिशिएंसी है, 20 दिन उसने काम करा तो इतना काम कर लिया होगा और टोटल काम ये है तो हमारा अच्छा। 60 है तो बड़ा नहीं, लंबा। दूसरा कितना भाग हो गया? तो हाँ उन्होंने ये पूछा कितना भाग काम करेगा वो है। कितना हो गया? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेम फील्ड कैन काको डिग इन 620 आवर्स। ऐसे भी करते भैया ऊपर? नहीं मैंने ऐसे नहीं कर रखा है, मैंने कर रखा है ये ऐसे। ये कितना काम कर रहा है 1/a हाँ 20 आवर्स में, 20 आवर्स में। ठीक। और दोनों 60 20 घंटे में ये दोनों कितना काम करेंगे जब 60 घंटे में ये पूरा काम कर रहे हैं हाँ। तो 20 घंटे में ये 1/3 काम करेंगे दोनों है ना। दोनों ये कौन सा था ये बंदा क्या नाम है, ये धीरू है, ये नाम भी ऐसे दे रखे धीरू प्लस काकू। बस काकू है ना, जो भी है काकू, ठीक। दोनों 20 घंटे की बात हो रही है ना। 20 घंटे में ए और बी ने इतना करा है, मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था। ये 20 घंटे, ये 20 आवर्स में है डी एंड के का। अगर इसी में से मैं ये माइनस कर दूं क्या आएगा बताओ। तो 20 घंटे में कितना काम करेगा वो आएगा, ये तो निकालना था, तो ये वही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों का है 1/3 माइनस 1/a a माइनस 3 बटे में 3a। अच्छा हाँ ये तो कितनी बार कर रखे क्या है ये आंसर आ गया याद। मैंने तुम्हें कल पहली ही क्लास में यही चीज बताई थी मैंने, ये बताया था। ठीक कि RHS इक्वल कर लो। जब मुझे इसका 20 घंटे का पता है और 20 घंटे का ये वो पूछ रहा है तो उसका तो मुझे पता है 60 घंटे में वो इतना काम करता है, मैं ये निकालूं 20 घंटे में कितना काम करेंगे वो। जब 60 घंटे में पूरा करेंगे तो 20 घंटे में 1/3 काम करेंगे वो। कौन, ए और बी। जब दोनों मिलके 1/3 काम कर रहे थे,
जिसमें से 1/1 काम तो डी कर रहा है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बच्चा वो काबू करेगा। उसका कितना आया? ये हो गया। ये बात हो रही है 20 घंटे की। आगे बात समझ में? और भैया ये बहुत बढ़िया सिंपल है ये, सीधा इन दोनों में से ये माइनस करना 1 ये बाय। तो हमें आता भी है। मैं वही तो कह रहा था, मैं इससे तो पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हो। वो इन्होंने क्या करा होगा? देखो अगर इसमें मान लो ये 10 का दिया होता, तो इसे कुछ भी चेंज कर लेते हैं ना, ये कर लो। तो हम क्या कर लेते? वो मुझसे 20 का पूछना चाह रहा है। अभी भी सब चीज सेम है ना, कि 60 घंटे में इतना कर ले हैं। या तो हम क्या कर लें, इसे 20 पे ले आएंगे कि मुझे 20 पे कर ले, तो इसे भी 20 में ले आऊंगा, इसे भी 20 पे ले आऊंगा। ये ऑलरेडी 20 पे मैंने निकाल लिया है ना। A/A भी कितना, इसे कर लेंगे हम 2 गुना। ये हो जाएगा 20 घंटे में 2/A काम करता है ना, और ये 20 घंटे में 1/3 काम करता है। तो इन दोनों का जोड़ के इतना है, उसमें से D घटा दूंगा तो उसका काम आ जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक, कि वो कितना काम करता हो है, जाएगा। जो भी आएगा। तो कर सकते हैं ना आराम से। चलो तो करते क्यों नहीं फिर ऐसे? 30 तक कर लो, मैं 2 करा दूँ। भैया अब एक अब कल कर लेंगे। चलो अब कर देंगे। पेज खत्म करना तो कर देना। नमस्ते। आसान है समझ। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। चलो ये बताओ भाई ये क्या है इसमें? हाँ बंद कर दे। रघु बोर्ड